जी नमस्कार, मैं धीरज। अभी मैं रांची में हूँ, जहाँ पर झारखंड सरकार पंचायती राज विभाग के मास्टर ट्रेनरों की एक बैठक चल रही थी। इस बैठक में इनकी क्या बात हुई और क्या मांगे रखी गई, क्या कुछ हुआ, जानते हैं। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेटर हैं, आज के कोऑर्डिनेटर सेबेस्टियन जी, क्या कुछ हुआ और क्या मांगे रखी गई आपकी ओर से? जोहार। मैं सेबास्टियन सोरेन दुमका से हूँ, मास्टर ट्रेनर। हमारी बहाली 2014 में हुई थी। लगातार 7 बैच में बहाली हुई है मास्टर ट्रेनरों की, और हम NIRD हैदराबाद के द्वारा सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर्स हैं। और चूंकि हम 10 साल से सेवा दे रहे हैं, तो आज ही हमारा विशेष बैठक था कि हम एक कमेटी गठित किए। पहले कमेटी गठित थी जिसके हम अध्यक्ष थे, बट हमने एक नई कमेटी गठित की जिसके तहत हमने 15 हर प्रमंडल से लोगों को लेकर के एक 15 सदस्य कमेटी गठित किया है, और उसमें 2 कोऑर्डिनेटर बने हैं, जिसमें मैं हूं और एक हरिओम जी हैं। अब हमारी आगे की रणनीति ये है कि जितने भी ट्रेनिंग हो रहे हैं RGSA के तहत, उस ट्रेनिंग में मास्टर ट्रेनर को ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। ट्रेनिंग की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छा से बरकरार रहे, और जो भी छोटी मोटी विसंगतियां हमें दिख रही हैं उस संबंध में हम डिपार्टमेंट से बात करेंगे, ताकि ट्रेनिंग जो सरकार का मंशा है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार का कैपेसिटी बिल्डिंग का, वो बहुत बढ़िया से पूरा हो और लोग सीखें और सरकार के सारे काम को बहुत बढ़िया से कर सकें। हमारी ये पहली मांग है। उसके लिए और भी बातें हैं जिन्होंने हमें इसमें चर्चा किया है, और ये मीटिंग बहुत ही सफल रहा। बहुत हर प्रमंडल से लोग पहुँचे और बहुत अच्छी मीटिंग रही, और उम्मीद करते हैं इस जो कदम हम बढ़ा रहे हैं एक संघ को और मजबूत करने का और अपने सारे डिमांड्स को डिपार्टमेंट में रखने का, विभिन्न डिपार्टमेंट्स में रखने का, वो जरूर हमारी सफल होगी। चलिए, हमारे साथ और भी मास्टर ट्रेनर हैं। रश्मि जी, चूँकि झारखंड पंचायती राज विभाग की ओर से आप लोगों को ट्रेंड किया गया था, लेकिन अभी तक परमानेंट जैसे कोई बात नहीं है, लगातार आप लोगों को काम नहीं मिलता है। इस संबंध में आपको कुछ कहना है? हाँ, इसी आज फिर से हम लोग उस पे बैठक किए, चर्चा की, और बहुत ही अच्छा यहाँ पे निर्णय उभर कर आया है। और जहाँ तक हम लोग जो मास्टर ट्रेनर बनाए गए पंचायती राज डिपार्टमेंट के, वो बहुत ही NERD से सर्टिफाइड, स्टेट से सर्टिफाइड और एक अच्छे ट्रेनर के रूप में हम लोग आए। लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो हम लोग का सही उपयोग नहीं हो रहा है, और इसी को लेकर हम लोग विभाग में सभी बातों को रखेंगे कि हम लोग जो ट्रेनर हैं, जो एक पंचायती राज के तहत बहुत ही अच्छा सभी झारखंड के सभी ज़िले में, सभी ब्लॉक में, सभी पंचायतों में अच्छा हम लोग मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो वो चीज़ नहीं हो पा रहा है। इसके लिए हम लोग को उन लोग उपयोग करें और हम लोग को काम दे, हम लोग करने के लिए तत्पर हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर आज यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक फ्रूटफुल हम कहेंगे कि मीटिंग हुई, और इसका बहुत ही अच्छा निर्णय सामने आया। चूँकि अभी जो डिपार्टमेंट है आपका पंचायती राज विभाग, अभी डिपार्टमेंट के ओर से ट्रेनिंग न दे करके NGO को दिया जा रहा है, तो NGO के बाद जो इंटरफेरेंस हुआ इसमें, उसमें आपके काम पर कितना प्रभाव पड़ा और आपकी क्या मांग रही है आज की बैठक? देखिए, आज की बैठक का जो विषय था वो यही था कि कई NGO पैनल्स किए जाते हैं राज्य सरकार के द्वारा, और कुछ भारत सरकार के द्वारा भी है। पिछले साल हम लोग ने राज्य सरकार से 34 NGO को सिलेक्शन किया गया था, और लेकिन 1 साल ही काम वो किए, जबकि उनका इन पैनल 3 साल के लिए था, और फिर वो कहीं एक भी NGO को नहीं लिया गया। तो वो लोकल भाषा, लोकल लोगों की पकड़, समझ, ये सारे उनको अनुभव था, पर वो एक भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। अभी भारत सरकार के द्वारा कुछ NGO 9 NGO को सिलेक्शन किया गया है, और वो आए हुए हैं, तो बेसिक रूप से वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो हम ये यहाँ बैठक इसलिए भी रखे थे कि उनकी ट्रेनिंग और इनके ट्रेनिंग की क्वालिटी क्या है, गुणवत्ता क्या है, और हम लोग को अभी अपेक्षित महसूस कर रहे हैं। सरकार इस ओर हम लोग कदम नहीं दे रही है, कार्य के मौके नहीं दे रहे हैं, अवसर नहीं दे रहे हैं। कई बार जिला स्तर पे जाना पड़ता है, कई बार ब्लॉक स्तर पे, जबकि हम लोग का सिलेक्शन प्रोसेस स्टेट लेवल पे हुआ है। तो हमारी मांग रहेगी कि हमारा पेमेंट स्टेट लेवल से हो, हमारी चिट्ठी हमें सूचना प्रॉपर मिले, टाइम से मिले, और काम के बदले में जो दाम है, उचित मानदेय है, वो ससमय मिल जाए। और जो चूंकि 30-35 अभी यहाँ ट्रेनर हैं, लेकिन हमारे साथ 70 ट्रेनर एक्टिव हैं जो कंटिन्यू अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, और 35 साल किन्हीं का 30 साल से अनुभव रखे हुए हैं। कोई MARD है, कोई MSW है, और ये राज्य सरकार के वो पहिए हो सकते हैं जो विकास की गति में काफ़ी तेजी ला सकते हैं। तो ये हमारी मुख्यमंत्री महोदय से भी आग्रह होगा, हमारे डायरेक्टर मैम हैं उनसे भी आग्रह होगा कि इन सारे मास्टर ट्रेनरों की समस्या को समझें, और उनके साथ अविलंब हम लोग बैठक करेंगे, उनका समय लेंगे। वो पहले भी संपर्क किया गया था, तो तैयार हैं, तो उसमें और सकारात्मक बातें निकल के आएगी। थैंक यू। क्योंकि पिछले दिनों मुखिया मास्टर ट्रेनर का कॉन्सेप्ट ला गया यहाँ पर,
क्या लगता है मुखिया और आपका जो आप एनआरडी से सर्टिफाइड है, मुखिया मास्टर ट्रेनर आने के बाद ट्रेनिंग क्वालिटी में क्या कुछ प्रभाव पड़ा? नमस्कार। जैसा कि आपने बोला कि मास्टर ट्रेनर और मुखिया मास्टर ट्रेनर के बीच के जो प्रशिक्षण है उसके क्वालिटी में, तो मैं ये तो कहना ही चाहूँगा कि वो चूँकि विभाग एक प्रयोग के तौर पर इन चीज़ों को रख रहा है कि वो मुखिया मास्टर ट्रेनर को भी आगे लाने का प्रयास कर रहा है, जिसमें कि उनकी जो अनुभव है काम करने का, जो फील्ड में उनका क्षमता है, वो लोगों के समक्ष अपना प्रस्तुत कर सकें। लेकिन मेरा ये कहना था कि चूँकि यह मास्टर ट्रेनर विभाग ने खुद बाज़ाब्ते लिखित परीक्षा के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर और उनको फिर एनआईआरडी से भी पुनः परीक्षा दिलाकर और उनका असेसमेंट कराकर तब फिर ग्रेडिंग कराया। तो मेरा ये मानना है कि जो मास्टर ट्रेनर हमारे डिपार्टमेंट ने तैयार किए, उस पर इतना राशि खर्च किया, तो हम पहले मास्टर ट्रेनर जितने हैं पहले उनको हम शामिल करें, क्योंकि यह विभाग का ही प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। और उसके बाद अगर लग रहा है कि वहां पर कहीं गैप है तो वैसे मुखिया को लाया जाए, वैसे मुखिया मास्टर ट्रेनर को लाया जाए जो यहाँ पर आ सके और अपनी गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण को दे सकें, लेकिन उनको मास्टर ट्रेनर के साथ में अटैच कर दिया जाए। और साथ ही साथ जो अगर आरपी भी ला रहे हैं अगर एजेंसी के साथ, तो वो भी बेहतर ढंग से उनकी टीओटी करा के और उनको लाया जाए। लेकिन हो ये रहा है कि मास्टर ट्रेनर हमारे आधे से अधिक बैठे रह जा रहे हैं, जिसको डिपार्टमेंट ने खुद तैयार किया अपने यहाँ के प्रशिक्षण को देने के लिए, और बाकी वैसे लोग आ रहे हैं जो प्रशिक्षण की गुणवत्ता को अच्छे से नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन उसी में से बहुत सारे मुखिया मास्टर ट्रेनर उभर कर आ रहे हैं। हाँ, सिर्फ एक चीज की थोड़ा सा है कि चूंकि संवैधानिक एक मामला बनता है यहाँ पे कि अगर मुखिया अगर एक पद से लाभ ग्रहण कर रहे हैं तो पुनः वो जब यहाँ पर आए तो वो एज एक्सपोजर उनको लाया जाए। लेकिन अगर इसमें मतलब कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो मानदेय दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि इस समय जो पंचायती राज का जो एक्ट है उसके साथ कहीं ना कहीं टकराव हो रहा है। हाँ, ठीक है। मतलब आपका कहना है कि जो मुखिया जी हैं, हाँ, उनको एक तरह से अवैतनिक पद है। हाँ, हाँ। और पद पर रहते हुए कोई लाभ के पद पर वो नहीं होना चाहिए। अगर ट्रेनर की बात है, कहना है अगर मुखिया लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए और उसको जो ट्रेनर उसको लाभ के पद पर उसको रख के यूज किया जा रहा है, तो इसमें आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं जो हमारे पंचायती राज अधिनियम की जो धाराएं हैं या जो हमारा संविधान कहता है कि जो भी कोई एक जनप्रतिनिधि है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा ही कोई लाभ का पद डायरेक्टली नहीं ले सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हितों का टकराव है और कानून से और एक्ट से डायरेक्ट ये टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। तो ऐसा करना कि मास्टर ट्रेनर के समकक्ष में किसी जनप्रतिनिधि को जो पोस्ट पर रहते हुए आ जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं टकराव है। उनका हम लोग अनुभव का सहारा ले सकते हैं, उनके अनुभव से फ़ायदा ले सकते हैं चूँकि वे फील्ड में काम करते हैं, लेकिन उनको समकक्ष प्रशिक्षक के रूप में एक मानदेय आधारित कार्य उनसे करवाना उसी सरकार द्वारा जिसके वो जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं हितों का टकराव है। तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी उनका हम तो जो सहयोग है वो तो किसी का भी ले सकते हैं, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो या कोई सामान्य जनता के लोग हों, सहयोग देना तो किसी का भी हम लोग ले सकते हैं। तो एक और भी हमारे साथ लोग हैं, अरुण जी हैं। 10 साल लगभग होने चला मास्टर ट्रेनरों का चयन को लेकर के, उसके बाद भी सरकार के कई अंग हैं जिनको परमानेंट कर दिया गया। आपको नहीं लगता कि मास्टर ट्रेनर को भी इस मुहिम से अगर जोड़ा गया तो उनको भी नियमित किया जा सके? बड़ा एक जो सवाल आप कर रहे हैं, इस पर हम लोग बड़ा मंथन किए और कई सालों से लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं कि इतने दिनों से बहुत सारे जो यहाँ मास्टर ट्रेनर हैं आए हुए हैं। बड़ा सकारात्मक वातावरण में हम लोग विभिन्न मुद्दों पर चर्चा किए। साथ में ये भी महत्वपूर्ण मुद्दा रहा कि जो भी मास्टर ट्रेनर यहाँ पर है 10 साल से ज़्यादा तक समय पंचायती राज को सशक्त करने हेतु वो देते हुए आ रहे हैं कंटिन्यू। तो हम लोग का ये एक मांग ये भी रहा है कि सरकार से एक मांग है, अनुरोध है, आकांक्षा है, अपेक्षा है कि हम लोग पंचायती राज को सशक्त करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो हम लोग को नियमितीकरण अगर कर दिया जाए तो हम लोग और भी अपने पंचायती राज के क्षेत्र में अपना और अहम योगदान उत्साह के साथ दे पाएंगे। धन्यवाद।
तो जैसा कि देख रहे थे आप लोग, झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग के मास्टर ट्रेनरों की आज बैठक चल रही थी और एक कमेटी गठन किया गया यहाँ पर, जो कमेटी ये तय करेगी कि विभाग से अपनी मांगों को लेकर के और भी सारे मुद्दों को लेकर के विभाग के पास जाएंगे। इनका मूल मांग है कि इनका जो मानदेय है और खास करके 10 सालों का जो अनुभव है उनके आधार पर इनका नियमितीकरण किया जाए। और भी कई मामलों देखते रहिए बिंदास बोल रही।